बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल बेबी बाजी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सब घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आखिर वो किस तरह से हर चीज़ को अपनी वापस ले सकेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि सब हौसला एक दूसरे को देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो अज़ा है वो सबकी हिम्मत बंधा रही है और कहती है कि किसी को हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि डटकर हर चीज़ का मुकाबला करना है। जिस पर वो वासिफ को कहती है, देखो एक दूसरे का साथ दो, माना मैं मानती हूँ कि तुम्हारा अपना बिजनेस भी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस बुरे वक्त में हम सब इकट्ठे मिलकर हर चीज़ को हैंडल करें। यानी कि ज़रा पूरे तरीके से हर एक को इकट्ठा जोड़ने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि परेशान होने की कोई भी बात नहीं है, हम सब मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। इस पर वो अस्मा को बुलाती है, अस्मा को कहती है कि बस तुम्हें समझो कि तुम्हारे पास वक्त कम है और तुमने अपनी बुटीक को दोबारा अपने कंट्रोल में लेना है। जिस तरह धोखे से उसने तुम्हारी बुटीक तुमसे ली थी, इस तरह तुम अपनी बुटीक वापस लोगी। जिस पर वो कहती है, भाभी आपकी बात तो ठीक है, लेकिन सायरा काफ़ी चालाक लड़की है, वो कभी भी ऐसा नहीं होने देगी और परेशानी में मज़ीद इजाफा करेगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि ये बातें तुम्हारे काबिल नहीं, यानी कि तुम मत सोचो इन बातों को, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी हर चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करूँगी, बल्कि अब मैं तुम्हारे साथ जाया करूँगी, क्योंकि पहला हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ बुटीक है। उसके बाद बात की सारी चीज़ों को सोचेंगे। जिस पर आप देखेंगे कि अस्मा को तो ये काम काफ़ी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वो जानती है कि वो कितने चालाक लोग हैं। लेकिन अज़रा जो है वो कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें हर बात को समझाने की कोशिश करूँगी और तुम्हारे साथ भी जाऊँगी। देख लेना अनकरीब हर चीज़ हमारे हैंडल में होगी। इतनी मेहनत से तुमने हर चीज़ को हैंडल किया है, लेकिन इतनी आसानी से मैं इन तमाम चीज़ों को रायगा नहीं होने दूँगी। आगे से आप देखेंगे वो कहती है कि अगर आप इधर ना आती तो हमसे कुछ भी हैंडल ना हो सकता। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपके इधर आने से, हम सब की हिम्मत बन गई है और हम बहुत आगे की तरफ निकल गए हैं। जिस पर आप देखेंगे कि ज़रा कहती है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, मैंने जमाल को जाते हुए ये वादा किया था और मैं अपने वादे पर पूरा उतरूँगी, इसलिए इन सबको मेरा फ़र्ज़ ही रहने दो, यानी कि मेरी मेहरबानी मत समझो। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती। आगे से इज़रा कहती है कि तुम अभी मुझे जानती नहीं हो कि आखिर मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। तुमने अभी मेरी परेशानी ही देखी है, अभी 2 हाथ करने बाकी हैं और बहुत जल्द तुम्हारा मैं वो हश्र करूँगी कि तुम याद रखोगी। आप देखेंगे कि फूफो जान जो हैं, वो अब काफ़ी ज़्यादा चाको-चौबंद होके रह गई हैं, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि कोई माजरा ख़राब होने वाला है। वो आशी को कहती है कि ये जो पट्टियाँ तू इधर की उधर पढ़ा रही है ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तुम्हें बता दे रही हूँ कि ये सारी बातें अज़रा को बताना छोड़ दो, क्योंकि अज़रा तुम्हारी सगी कभी नहीं हो सकती और ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है। जिस पर वो कहती है कि मैं बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ कि मेरा कौन सगा है और कौन नहीं है, इसलिए मुझे ये सारी बातें बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अज़रा अब इंतकाम की आग में पागल हो चुकी है और कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं ये बदला लेकर रहूँगी और इन लोगों का वो हश्र करूँगी कि ये लोग याद रखेंगे कि आखिर इन लोगों ने किससे पाला पड़ा था, यानी कि किससे बदला इन्होंने लेना था। और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और जब उनको पता चलता है कि ये सारा माजरा बिलाल का करवाया गया है, तो ज़रा काफ़ी हैरान होती है और कहती है, मुझे तो आए दिन से ही शक था, लेकिन देखो कैसी बात हकीकत में जा बदली है। आज वही हुआ जिस चीज़ को मैं सोच रही थी, लेकिन बिलाल इतना कैसे कर सकता है, इसके पीछे ज़रूर फूफो बेगम का हाथ है, उन्होंने ही ये सब कुछ करवाया है। मैं इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ूंगी, बल्कि ऐसे ही जैसे इन्होंने हम पे वार किया है, मैं भी इन पर वैसे ही वार करूंगी और इनको बताऊंगी कि असल गेम होती क्या है, आखिर ये लोग अपने आप को क्या समझ रहे हैं। मैं तो इस गेम की बड़ी पुरानी खिलाड़ी हूँ, मुझसे बदला लिया इन्होंने, यानी कि मैं इनका वो अशर करूंगी, जो चोट मुझे मिली है उसका बदला तो मैं इन लोगों से ज़रूर लूंगी। वासिफ दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा परेशान होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर आए उसको रामीन काफ़ी ज़्यादा तंग करने लग जाती है और कहती है कि बस वो दिन दूर नहीं है जिस दिन तुम्हारी पकड़ में तुम यानी कि आने वाले हो। लेकिन ये माजरा सारा देख रही होती है फ़रत, और फ़रत को महसूस हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से वासिफ जो है परेशान रहने लग गया है। जिस पर वो कहती है कि आखिर तुम क्या मसला है, तुम्हारे साथ क्या हुआ तुम्हें। उसे बार बार ये सोच के हैरानगी हो रही है कि रमीन आखिर क्या क्या कर सकती है, और वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं फ़रत, तुम क्यों बिला वजह परेशान हो रही हो, अपने आप को इन सोचों में हलकान मत करो, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर फ़रत कहती है कि मैं खुद एक इतनी बड़ी परेशानी में हूँ, लेकिन तुम्हारी परेशानी ने मुझे मज़ीद परेशान कर दिया है।
देखो इस तरह की बातें मत करो, ये काम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिस पर वो कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन दूसरी तरफ यानी कि जैसे ही कि अज़रा की इद्दत ख़त्म होती है, तो अज़रा वहाँ से जाने के लिए तैयार हो रही होती है और वाक़ई में हँस रही होती है खड़ी होके फूफो जान और कहती है, "अरे भई मुझे तो तुम पे बहुत तरस आ रहा है। तुम्हारा जो हाल है देख के दिल को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आप लोगों को आखिर क्या बनेगा? किसी को कोई चोट खाई जा रही है और किसी को कोई चोट खाई जा रही है। मुझे तो आप लोगों की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है।" जिस पर आप देखेंगे कि फूफो बेगम को कहती है अज़रा कि अरे भई मुझ पर रहम मत खाइए बल्कि खौफ़ खाइए। आगे से बड़ी हैरान होती है और बिल्कुल करनानी चुड़ैल की तरह हँसती है आगे से फूफो जान और कहती है कि अज़रा मुझे तो तुम्हारी बात की बिल्कुल समझ नहीं आई। कैसी ऊट-पटांग बातें कर रही हो? अरे अपनी हालत देखो, किस हाल में हो तुम? लेकिन तुम्हें फिर भी समझ नहीं आ रही और तुम किस किस्म की बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो? मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती। आगे से इज़रा कहती है कि तुम अभी मुझे जानती नहीं हो कि आखिर मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। तुमने अभी मेरी परेशानी ही देखी है। अभी 2 हाथ करने बाकी हैं और बहुत जल्द तुम्हारा मैं वो हश्र करूँगी कि तुम याद रखोगी। आप देखेंगे कि फूफो जान जो हैं, वो अब काफ़ी ज़्यादा चाको-चौबंद होके रह गई हैं, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि कोई माजरा ख़राब होने वाला है। वो आशी को कहती है कि ये जो पट्टियाँ तू इधर की उधर पढ़ा रही है ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तुम्हें बता दे रही हूँ कि ये सारी बातें अज़रा को बताना छोड़ दो, क्योंकि अज़रा तुम्हारी सगी कभी नहीं हो सकती और ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? जिस पर वो कहती है कि मैं बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ कि मेरा कौन सगा है और कौन नहीं है। इसलिए मुझे ये सारी बातें बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अज़रा अब इंतकाम की आग में पागल हो चुकी है और कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं ये बदला लेकर रहूँगी और इन लोगों का वो हश्र करूँगी कि ये लोग याद रखेंगे कि आखिर इन लोगों ने किससे पाला पड़ा था, यानी कि किससे बदला इन्होंने लेना था। और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और जब उनको पता चलता है कि ये सारा माजरा बिलाल का करवाया गया है, तो ज़रा काफ़ी हैरान होती है और कहती है मुझे तो आए दिन से ही शक था, लेकिन देखो कैसी बात हकीकत में जा बदली है। आज वही हुआ जिस चीज़ को मैं सोच रही थी, लेकिन बिलाल इतना कैसे कर सकता है? इसके पीछे ज़रूर फूफो बेगम का हाथ है, उन्होंने ही ये सब कुछ करवाया है। मैं इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ूंगी, बल्कि ऐसे ही जैसे इन्होंने हम पे वार किया है, मैं भी इन पर वैसे ही वार करूँगी और इनको बताऊँगी कि असल गेम होती क्या है। आखिर ये लोग अपने आप को क्या समझ रहे हैं। मैं तो इस गेम की बड़ी पुरानी खिलाड़ी हूँ। मुझसे बदला लिया इन्होंने, यानी कि मैं इनका वो अश्र करूँगी, जो चोट मुझे मिली है उसका बदला तो मैं इन लोगों से ज़रूर लूँगी।